गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं बैठ गई थी पपीता काटने के लिए। वैसे ये वाला जो वीडियो है ना, ये बाद का है। मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे, और 6 बजे उठने के पहले सबसे पहले मैंने ना, जो आज मुझे बथुए के पराठे बनाने थे, तो सबसे पहले मैंने बथुए को छांटा था अच्छे से बैठ के, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। और उसके बाद में मैं बैठ गई थी यहाँ पे पपीता काटने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस वही मैं और जय तीनों, मतलब मैं और जय साथ में खा रहे थे। वीर अपना कटोरी में रखवा के ले गया था बाउल में, और किरसू के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए मैं कटोरी में काट के रख के आ गई थी। और ये वाला वीडियो है सुबह सुबह का। मैंने ना इस रूम की लाइट जला रखी हैं, तीनों चारों लाइट जला रखी हैं, इसलिए इतनी अच्छी दिख रही है वीडियो। और हीटर चला रखा था क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, सच में मतलब दिल्ली में बहुत ठंड हो रही थी। बट आज सूरज भी जल्दी ही निकल आए थे, सूरज भगवान भी। तो बस यहाँ पे आज मुझे बनाने थे लंच में बथुए के पराठे। तो लंच के लिए इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। और आज ना मतलब संडे भी था, तो आज इतने सारे काम हो गए थे, बहुत काम हो गए थे, निपटाना ही बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा बथुआ भी एकदम रेडी है। छँटने के बाद में इतना निकला था, उसके बाद सीधा पहुँच जाएंगे किचन में। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अगर मैं इसे बर्तन में ही वॉश करती तो इतना अच्छे से नहीं आता गाइस। तो इसीलिए मैंने इसे टोकरी में, बास्केट में अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि ना बथुए पे बहुत ज़्यादा ना मिट्टी चिपकी होती है, चाहे बथुआ हो, चाहे कोई सा साग हो, चाहे सरसों हो, चाहे मेथी हो। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ये बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद में फिर एक बार मैंने इसे आटे वाली परात में भी अच्छे से दोबारा से एक बार और धो लिया था, ताकि छोटी मोटी मिट्टी अगर बची हुई हो तो वो भी अच्छे से इसमें वॉश हो जाए। और यहाँ पे फिर मैंने 7-8 आलू ले लिए थे, छोटे छोटे साइज़ के। तो वो भी धुल के इसी में साथ में रख देंगे, बट अच्छे से धोएंगे क्योंकि बथुआ हमारा बिल्कुल से साफ़ हो चुका है अच्छे से। तो आलू भी अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिए थे। उसके बीच ही मैं आ गई थी, और आप देख सकते हो इतना सब करते करते मतलब 7:30 के आसपास हो गया था टाइम। और सूरज देवता भी निकल गए थे, हल्के से मतलब रोशनी हो गई थी बहुत अच्छी। 8 बजे तो प्रॉपर धूप निकल गई थी बहुत अच्छी आज तो। और कपड़े वगैरह भी सही से मुझे आज धुलने थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी हो रखे थे। तो बस वही यहाँ पे चादर वगैरह सेट कर लेंगे। मुझे आज चादर चेंज नहीं करनी है, मैंने कल ही चेंज करी थी, तो आज मुझे चेंज नहीं करनी है। और बस झाड़ के अच्छे से कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह सारा कुछ सही से लगा देंगे। जितने भी पिलो वगैरह मैं यहाँ पे लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, वो सब अच्छे से सारे के सारे यहाँ पे लगा देंगे। और इतने ज़्यादा संडे का दिन ऐसा होता है गाइस, मतलब लोग सोचते हैं संडे को तो फ्री ही रहेंगे, लेकिन कोई भी हो भाई, संडे को ऐसे काम निकल निकल के आते हैं। तो आज इतने सारे काम थे मुझे, वॉशरूम भी, क्लीनिंग, सब मतलब बहुत काम था। बट कुछ तो मैंने शूट किया है, और कुछ नहीं भी कर पाई हूँ फ़ोन के स्टोरेज की वजह से। और फिर आ गई थी लिविंग रूम में। रूम मेरा सेट हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। और अब लिविंग रूम की आप हालत देख सकते हो, ये डेली सुबह शाम ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मेरे घर पे बच्चा है। और ये देख सकते हो वीर को सुबह सुबह, और इसका ये मूड चलता रहता है। और सच बताऊं तो उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बस उसके बाल कटवाने हैं बहुत जल्द। मुझे हेयर कट कराने के लिए लेके जाना है। आज तो नहीं हो पाया क्योंकि आज पूरा दिन तो इसी में निकल गया था, तो इस वजह से अभी ये सारा कुछ झाड़ वाड़ के सही से साफ़ कर लेंगे। टेबल पे भी ये मैं दोनों टाइम करती हूँ गाइज़, इवनिंग में भी करती हूँ। इवनिंग में करती हूँ 5-6 बजे के आसपास सोफ़ा क्लीन, क्योंकि ना मेरा बच्चा सारा टॉय वगैरह जितना भी होता है ना, सारा कुछ लाके यहीं पे रख लेता है, इसी सोफ़े के ऊपर रख लेता है। तो फिर मैं उसको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई खेलने दो, छोटा बच्चा है, घर में नहीं खेलेगा तो फिर कहाँ खेलेगा, इस वजह से। तो वो पूरा सोफ़ा एरिया पूरा वो मैसी रखता है, चाहे मैं कितनी बार भी साफ़ करूँ। तो इसलिए बेसिकली मैं 2 बार उसको साफ़ करती हूँ, एक बार सुबह में, एक बार शाम में। बट वो वापस से ऐसे फैला देता है, उसका चलता रहता है। मैं सफाई करती हूँ, वो गंदा करता है, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है हम दोनों माँ बेटे का। और बस इसको झाड़ वाड़ के अच्छे से साफ़ कर देंगे।
कई सारे टॉय ऐसे हैं जो वीर यूज़ नहीं करता है खेलने के पर्पस में, तो बस वही। और यहाँ पे मैं वीर से बातें कर रही थी। मैंने कहा वीर चलो नहला दूँ मैं आपको, तो कह रहा नहीं मम्मा मुझे खांसी हो रही है। तो मैंने खांसी हो रही तो नहाते नहीं है? तो कह रहा नहीं नहाते नहीं है। तो ऐसे उसके बहाने चलते रहते हैं, बट वो उससे मैं डेली नहलाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाल की वजह से ना फेस थोड़ा सा वैसे लगने लग गया है, तो उसके बाल बहुत जल्द कट कराने हैं 1-2 दिन में। देखती हूँ मंडे कटवा के आऊँगी या फिर ट्यूसडे तो नहीं कटवा पाऊँगी, फिर वेडनेसडे कटवा के आऊँगी, देखती हूँ जैसे टाइम मिलता है। तो बस। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं सफाई करती जा रही हूँ वैसे-वैसे वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। और एक साइड खड़ा हो गया, मैंने कहा वीर एक साइड हो जाओ, पहले मुझे अच्छे से कर लेने दो उसके बाद। और एक चीज़ और बताती हूँ कि मुझे ना कॉम्ब से जैसे आप उसको एकदम अंदर की साइड में इंसर्ट करते हो ना, तो बहुत सही हो जाता है कॉम्ब से। तो मैंने यहाँ पे बोला जाओ ये रख के आओ अंदर, क्योंकि वो थोड़ा-सा तो यहाँ से जाए, थोड़ा-सा तो सफाई दिखाई दे इसलिए। तो अभी आ जाएगा, लेकिन वापस उसका ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। इतने में ही मेरे कपड़े धुल गए थे। सुबह ही उठ के मैंने मशीन चला दी थी, तो बस कपड़े भी धुल गए थे, बेडशीट वगैरह थे, तो वो सारा कुछ। और अब बस इनको सुखा देंगे एक-एक कपड़े को। अभी देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं, और सूरज देवता को आप देख सकते हो खूब अच्छे से धूप निकल चुकी है। वैसे आधी बालकनी में धूप अभी आई नहीं है, आधी में आई है, बट हाँ धूप अच्छे से निकल चुकी है। तो वही है कि अभी अगर टाइम से उठ जाती हूँ तो फिर काम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और अगर टाइम से नहीं उठती हूँ तो फिर वही है कि काम 1:30-2 बज जाता है, फिर पूरा दिन सा ही गायब हो जाता है। वैसे दिन तो बड़े होने लग गए हैं अभी गाइस, तो वही चीज़ें हैं। बट फिर भी भाई बहुत टाइम चाहिए, किसी भी होम मेकर को तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम लगता है यार कामों में। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये छूट गया, कभी वो छूट गया, तो बहुत काम निकलते रहते हैं। तो बस वही यहाँ पे अपने कपड़े सारे के सारे मैं सुखा लूँगी। और यहाँ पे सारे के सारे कपड़े मैंने ऑलमोस्ट सुखा लिए हैं, और भी बहुत सारे काम करने थे मुझे आज। तो बस उनके साइड ही मूव करेंगे कामों के साइड, क्योंकि अभी बैठ नहीं सकती हैं। टोटल काम जो मेरा ख़त्म हुआ था लगभग ऐसा हो गया था, मतलब 11:30 के आसपास में हो गए थे, 11:50 के आसपास में मैं सारा कुछ काम खाना पीना मतलब हो गया था सारा कुछ। और बस अब यहाँ पे ना करने के बाद में मुझे कुछ कपड़े ऐसे हैं जो जय के हाथ से धोने पड़ते हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली वो मीटिंग में एक जोड़ी कपड़े पहन के गई थी, तो वो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि कई कपड़े ऐसे हैं कि जो आप वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हो, बट कई कपड़े ऐसे हैं जो आप वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, सिर्फ वो हैंड वॉश हैं। तो बस वही अब वो हाथ जो धोने वाले कपड़े, क्योंकि अब मशीन खाली हो गई है, तो फटाफट सुखा के मैं ड्रायर मार लूँगी। तो वही है कि फिर ड्राई कर लूँगी, तो बस इसकी वजह से ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ये 2-3 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, बस जय के एक जोड़ी पैंट शर्ट थे, और एक मतलब शर्ट जैसा है, वो भी वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते हैं। उस पे लिखा हुआ है क्लियर, मतलब जो ये ब्रांड का टी शर्ट है, तो बस वही उसको नहीं धुल सकते हैं। तो जो हाथ से धुलने वाले थे वो भी मैंने फटाफट हाथ से धुल दिए। और आज जय का बैग भी धोना था मुझे, तो बस वही। एंड यहाँ पे भी काम चल रहे हैं। ये छोटी मोटी जो सफाई होती है डेली की, ये तो करनी ही पड़ती है, ये तो चलती ही रहती है, तो कभी बंद होती ही नहीं है। तो बस वही करते रहते हैं। मतलब ये लगता नहीं है यार कि मतलब ज़िम्मेदारी और काम कभी ख़त्म नहीं होता, बस चलता रहता है, चलता रहता है। आप करते रहो, वो ख़त्म ही नहीं होता। ये जो है ना फ्रिज वगैरह पे जैसे कपड़ा जो मारना होता है, ये तो डेली बेसिस का मेरा चलता ही रहता है। ये तो डेली बेस पे मुझे करना ही, क्योंकि फ्रिज पे हल्का जैसे जैसे क्या होता है ना कि पानी के हाथ लग गए, या फिर मैं कुछ निकाल रही हूँ उसके हाथ लग गए, तो वो बहुत गंदा दिखता है फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, तो इसके चलते। और बस वही आप कर लेते हैं अपने झाड़ू पोछे। और झाड़ू पोछा करने के लिए बस फटाफट, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो बस वही उसको भी कर लेते हैं अच्छे से। साफ़ सफाई हो जाएगी तो फिर दिल को सुकून मिल जाएगा कि हाँ भाई चलो आधा काम हो गया। उसके बाद नहा के फिर तो बस खाना बनाना होता है। तो बस वही। अभी मेरा लंच नहीं बना है, ब्रेकफ़ास्ट मैं बीच में बना चुकी हूँ, सैंडविच बनाया था, बट वो वीडियो पता नहीं, मैंने ना कैमरा ऑन तो किया था, बट क्या हुआ कि वो कैमरा मैंने चेक नहीं करा, वो ऑन हुआ नहीं, मुझे लगा ऑन हो गया, बट वो ऑन हुआ नहीं, इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और अभी मुझे एडिट करते हुए टाइम पता चला है कि ब्रेकफ़ास्ट इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो बस वही कभी-कभी हो जाता है ऐसे। मेरे साथ तो कई बार हो जाता है, मैं ध्यान से जैसे कभी ध्यान नहीं देती हूँ, तो तब ये। और बस हमारी फटाफट झाड़ू भी लग चुकी है, ऑलमोस्ट लगने ही वाली है झाड़ू। और
सारा का सारा घर जब क्लीन हो जाता है ना, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी वाइब आती है। और एक गुड टाइम टेबल तभी है गाइस, जब आपका काम एकदम टाइम से ख़त्म हो जाए और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाए, तो वही एक बेस्ट टाइम रूटीन है। तो मैं तो यही बोलूँगी ना कि 6-7 बजे ना बढ़िया होता है कि 6-7 बजे आप उठ जाते हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं भी हमेशा इतने बजे उठती हूँ, कभी-कभी मेरा भी हो जाता है भैया, 9 भी बज जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत लेट सोए हैं, वीर की तबीयत ठीक नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माइग्रेन की वजह से या कुछ भी, तो उस दिन तो बहुत लेट भी हो जाता है। बट ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक जल्दी उठ जाओ तो जल्दी काम हो जाता है, सारा फ्री हो जाते हैं, फिर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह पोस्ट करनी होती है, तो वो सब भी फिर वो उसमें भी टाइम लगता है, एडिटिंग थंबनेल उसमें भी टाइम लगता है, और फिर मुझे इंस्टाग्राम का भी देखना पड़ता है, तो फिर अपने लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो बस अब अपना फटाफट ये पोछा भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड सबसे अच्छी बात, और इस वाले रूम में भी फटाफट पोछा मार लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि काम ख़त्म होता ही नहीं है, ऐसे लगता है बढ़ता जाता है। किसी-किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम काम कर रहे हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं निकल रहा है, काम बहुत जल्दी हो गया, और कई बार ऐसा होता है कि टाइम निकल रहा है और काम बहुत लेट-लेट चल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो आज बस वही मतलब ये लगा लो, मैं 6 बजे उठी थी और मेरे काम खत्म हुए लगभग 11:50, 11 साढ़े 11, 11:50। तो आज मुझे लगा कि आज मुझे बहुत टाइम लगा है, और ये देख सकते हो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस अब मैट बिछानी रह गई हैं, और ये कपड़े वीर के हैं, जय उसको नहलाने के लिए ले गए थे ना, तो इसलिए ये कपड़े उसके हैं, और बस सब कुछ क्लीन है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट बस मुझे नहाना है, नहाने के बाद खाना बनाना है। और यहाँ पे जय वीर को दूध पिला रहे थे, वो दूध लेके आ गए थे, उसकी निप्पल बॉटल लेके आ गए थे, और नहलाने के बाद में वो दूध पी के सो जाता है हमेशा, बट वो आज सोया नहीं, पता नहीं कैसे, आज वो बाद में ही सोया था। तो बस वही। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने वापस घर के कामों पे। नहा ली थी, नहाने के बाद में बस छोटी-सी बिंदी लगा ली है, हल्की सी लिप बाम लगा लिया था, और बस फटाफट लग गई हूँ फिर आके अपने वापस के काम पे। मुझे आटा लगाना था क्योंकि अभी मुझे बनाने पराठे, और लंच के लिए भी टाइम निकलता जा रहा है और लेट हो रहा था। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग 1 डेढ़ बजे भी लंच करते हैं, बट आज ब्रेकफ़ास्ट बहुत हल्का हो गया था। सैंडविच मैंने बहुत, वो कहते हैं ना, मैंने सिंगल सैंडविच बनाया था, तो उसकी वजह से बहुत हल्का था, लाइट वेट, तो उसकी वजह से। और जब हम काम करते हैं तो वो फिर डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस वही। और अभी किरसू का भी लंच बाकी है, उन्होंने भी अभी कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए मैंने ना उसमें जो पिट्ठी बनाई है बथुए की और आलू की, तो उसमें मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि वो भी उसी में से खाएंगे, तो इसलिए। और बस अब आलू भी निकाल लेंगे और पिट्ठी बना लेंगे। ये तो मैंने बहुत वीडियोज़ में आपको बताया, तो इसलिए मैंने आज ये शूट नहीं करा, आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि मैं ये काफ़ी टाइम बाद मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और आज सच बताऊँ, इतना बेकार निकले हैं आलू गाइज़, इतना बेकार आलू, एकदम चिप-चिप वाले आलू निकल गए एकदम। मतलब हमारे जो घर से आलू आते हैं ना, वो बहुत मस्त होते हैं, एकदम फ्रूट से निकलते हैं, एकदम बहुत बढ़िया निकलते हैं। वो ड्राई आलू निकलते हैं, तो वो बिल्कुल भी पराठे में से निकलता नहीं है, फटता नहीं है, तो वो बहुत अच्छा आलू होता है। बट जो ये मार्केट से आलू आ रहे हैं ना, इसमें इतना चिपचिपाहट आ रही है, मतलब ये नमक मिर्च डलने से पहले ही चिप करने लग जाते हैं। तो इस वजह से इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन हुई आज पराठे बनाते में, इतना परेशान किया है मुझे, मतलब बार-बार मैं, पता है, एक तो मुझ में बहुत बेकार आ रहा था कि मैं कम पिट्ठी नहीं भरती हूँ कभी भी। मतलब मेरा एक हाथ बैठा हुआ है कि मेरे को वो ज़्यादा पिट्ठी भरे हुए पराठे ही पसंद आते हैं, और अब जय भी नहीं खाते हैं, वो उनको भी वैसे ही पसंद आते हैं। तो इस वजह से मैं जितना ज़्यादा उसको, और जितना ज़्यादा मैं उसमें भर रही हूँ, उतना ही वो इतना निकला जा रहा है। मैंने हल्का सा कम भी करके देखा, बट वो फिर भी निकले जा रहा है। फिर मैंने बहुत सेटिंग करके वो पराठे, बहुत सही से सेटिंग कर रही हूँ, बहुत सही करके वो बनाए हैं, बट फाइनली बन तो गए खाने लायक। और बस वही था आज का। और यहाँ पे ये मैं कपड़े में रख के ना इसलिए निकालती हूँ इसका पानी, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। वरना दिक्कत ये होती है कि अगर आप हाथ से करते हैं तो हाथ से ना अच्छे से पानी निचड़ नहीं पाता है। तो इस वजह से मैंने 2-3 बार से अब ना ये सॉफ्ट रुमाल ले रखे हैं 2 किचन के लिए, इनसे मेरी बहुत हेल्प होती है। तो अब मैं इन्हीं से निचोड़ती हूँ, तो इससे बहुत अच्छे से पानी निकल जाता है, और किसी दूसरे की आपको हेल्प भी नहीं लगती। तो बस वही, अब यहाँ पे पराठे के लिए मैंने तैयारी कर ली है, तवा रख दिया है, और अभी देख सकते हो इस तवे को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी इस तवे को 1 महीना भी नहीं हुआ है कंप्लीट, और उससे पहले ही ये साइड से एकदम जरंग जैसा होने लग गया है। तो यहाँ पे यही एक बेकार चीज़ है गाइस, कि दिल्ली का पानी बहुत बेकार है, लोहा बहुत जल्दी यहाँ पे ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है।
तो पानी इतना नमकीन आता है ना, आप फ़िल्टर विल्टर लगवा लो उसके बाद भी बहुत नमकीन पानी आता है। तो बस इस वजह से। और अब बना लेंगे अपने एक एक करके पराठे, और पराठों के साथ ही मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। तो फर्स्ट पराठा तो ऑब्वियसली किरसू जी का रहेगा, बट वो फिर बीच में से ना जय ने ध्यान नहीं दिया, फिर वो बीच में से शायद दूसरा या तीसरा पराठा लेके गई थे वो। और यहाँ पे परोठन ख़त्म हो रहा था, जो आटा लगाते हैं सूखा आटा जो होता है वो ख़त्म हो रहा था, तो वो मैंने नीचे से फिर उसमें से निकाला ड्रम में से छान के, और बस यहाँ पे अपने पराठे बनाने कर दिए स्टार्ट गाइस। और मुझे पराठे बहुत पसंद हैं, सच में बहुत पसंद है। बटरी पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट कम बनाती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, बट खाने में तो बहुत यम्मी लगते हैं, ये तो बात सच है। तो बस वही यहाँ पे देख सकते हो मोमो की शेप देकर फटाफट बनाते जाएंगे। अब मैंने फटफट बना लिए पराठे, और उसके बाद में फिर मुझे बनानी थी चाय, और उसके बाद में फिर सर्व करे हैं गाइस पति जी को, और मैंने खुद भी, दोनों ने हमने साथ में ही खाए थे। ये आलू बेकार हैं बेटू, आलू बेकार हैं। आलू आपका बोल के लाना पहाड़ी। ये चिपचिपे आ रहे हैं, मतलब इनमें पानी है, मॉइस्चर है बहुत ज्यादा। और फिर बनाते जाएंगे पराठे। मैंने टोटल बनाए थे 6 पराठे बनाए थे, 5 मतलब 6 या 7 पराठे बनाए थे टोटल सारे ही। एक किरसू का था और 6 पराठे वैसे थे, तो टोटल 7 बनाए थे। और बस यहाँ पे बनाते रहने हैं फटाफट स्पीड में। और ये तो वीडियो फास्ट करिए गाइस, लेकिन वैसे तो टाइम लगता है, तो सच बात है। और बस यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, और कई बार ऐसा मन होता है अब तो मेरा, कि अब ऐसा आदत हो गई है मुझे, अब मुझे ना मतलब वो बोलते हैं ना इनकम्प्लीट लगता है, जब मैं अपनी लाइफ़स्टाइल आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे इनकम्प्लीट लगता है। और पहले मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कैसे मैं करूँगी, कैसे शूट करूँगी, कैसे उसको पोस्ट करूँगी, बहुत बहुत लगता था, बट अब नहीं लगता है। अब वो बनाते-बनाते मुझे एकदम अच्छा हैबिट होने लग गई है। और बस यहाँ पे मेरे पराठे सिक रहे थे, और जय बीच-बीच में जो आ रहे थे ना, तो वो किरसू को नहला रहे थे, तो उन्होंने इंडक्शन पे गर्म पानी रखा था किरसू और राधा के लिए, तो उन्हें नहलाने के लिए, तो बस वही वो पानी रखा था, उन्होंने तो लेने के लिए आए थे अब पानी। उसके बाद में उन्होंने नहला के और पूजा की, और मैंने इधर अपना लंच तैयार किया था। उसी बीच में मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी थी साथ ही में। और ये मोमो जैसा जो होता है ना, दिखने में बड़ा मस्त लगता है जब हम उसके ऐसे बनाते हैं उठा के, जैसे मोमो हो वैसे। और बस वही है कि पता है कभी कभी बहुत मन लगता है ऐसे आपसे बात करने में और लाइफस्टाइल शेयर करने में। और हाँ, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक गाइस पहुंच जाए। और आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं देखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई अच्छी बुरी राय हो तो भी मुझे बताना। एंड बस यहाँ पे अपना पराठे बना रही हूँ मैं, और ये पराठा फूला था बस, सच बता रही हूँ। आज मुझे इतनी इरिटेशन हुई है ना, वरना मेरा एक एक पराठा इतना मस्त फूलता है, इतने मस्त बनते हैं, पिट्ठी इतनी ज़्यादा भरती हूँ मैं। बट आज का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा पानी सा छोड़ गए थे, तो वो बहुत अजीब लग रहा था मुझे देखने में ही। और अब रख दूँगी मैं चाय बनने के लिए, साथ ही में चीनी वगैरह डालने के लिए। और बस फटाफट अपना काम करते जाएंगे। और एक पता है ना, गृहिणी का ऐसा काम होता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और यहाँ पे जय आए थे वो पानी लेने के लिए, किरसू जी के पानी रख दूँ और खाना दे दो, खाना भी रख देता हूँ, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम खा लेंगे। तो बस यही। एंड मैंने यहाँ पे पराठा निकाल के दे दिया था जय को, और यहाँ पे फिर मैं अपना अदरक वगैरह भी निकाल रही थी, क्योंकि मुझे चाय रखनी थी। और किरसू के लिए रखवा दिया था मैंने दूध। वैसे जय तो बोल रहे थे कि दूध नहीं, मैं चाय ही रख दूँगा, तो मैंने कहा नहीं, आप चाय छोड़ो, आप दूध रख दो, दूध से खा लेंगे वो। और मैं थोड़ा सा ना अभी टाइम लगेगा बनने में, तो इसी वजह से। तो
मुझे टाइम लगता तो इस वजह से फिर उन्होंने दूध से ही रख दिए थे, दूध ही दे दिया था। तो बस वही बीच-बीच में काम भी कर रही थी, बीच-बीच में ये सब भी कर रही थी। तो कभी-कभी देख के जब व्लॉग मैं खुद देखती हूँ, सच में मतलब हर लड़की, हर गृहिणी का यही होता है भाई। जब काम करते हैं तो उन लोगों के 4-4 5-5 हाथ हो जाते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे करके। और देख के लगता कितना मुश्किल है, बट करना उस टाइम पे मतलब जो लेडी कर रही होती है ना, उसके लिए वो उसका दिमाग वैसा ही प्रिपेयर होता है, वो फटाफट वैसे कर लेती है। और बस यहाँ पे पराठे बन के तैयार थे, इतना सा आटा बचा हुआ था, इसको ढक के रखूँगी मैं या फिर फ्रिज में रखूँगी बाद में। वैसे मैं फ्रिज में कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी का आटा बचा हुआ इवनिंग में यूज़ कर लूँगी, बट इवनिंग का बचा हुआ मॉर्निंग में यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी। तो इसीलिए भी ये मॉर्निंग का आटा है, तो मैं फिर इवनिंग में यूज़ कर लूँगी इसे। और यहाँ पे ये लास्ट पराठा है, ये भी फूल गया था 2 पराठे। और बस हमारे पराठे बन के तैयार है। और यहाँ पे छोटी-मोटी जैसे सूखा आटा होता है ना गाइस, तो वो गैस पे गिर जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे डीपली अब मैं बाद में साफ़ करूँगी। बस अभी ऊपर-ऊपर से साफ़ कर दे रही हूँ, जैसे थोड़ा बहुत जैसे लगा हुआ है तो वो सब साफ़ कर दे रही हूँ। और इसी के साथ चाय भी बन चुकी है, और फटाफट चाय निकाल लेंगे। और ये वाले कप का सेट ना बहुत सुंदर लगता है मुझे। ये मैंने अभी रिसेंटली मँगाया था 10-15 दिन पहले, या फिर 8-10 दिन हो गए होंगे आई थिंक, तब मँगाया था। ये बहुत सही लगता है मुझे, इसका शेप बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा। और अचार की मिर्ची मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी, बट अब ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ी बहुत ही बची हुई हैं, और फिर दोबारा डालनी पड़ेंगी मुझे, फिर मैं दोबारा डालूँगी। इस बार तो चली ही नहीं 15 दिन, वरना लास्ट टाइम चल गई थी। इस बार तो मुझे लग रहा है सिर्फ़ 8-9 दिन चली हैं और ख़त्म होगी, क्योंकि इस बार हमने बहुत ज़्यादा खाई हैं। तो बस वही बहुत टेस्टी लगती हैं गाइज़, एक बार आप बनाइएगा ज़रूर ये वाला अचार, और बरनी में रखिएगा, प्लास्टिक के जार में, प्लास्टिक के बॉटल में मत रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे पराठा तैयार है और थाली भी तैयार है। अब फटाफट खा लेते हैं खाना। और ये देख सकते हो आज की थाली गाइस रेडी है। लंच की सब्ज़ी नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज बहुत काम हो गया था मुझे। उसके बाद में फैमिली के साथ में एक एन्जॉय करके खाया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ में खाते हो। वैसे तो हम टेबल पे खाते हैं, बट मैंने यहाँ पे टीवी ही चला रखा था, तो फिर ब्लैंकेट पे बैठ के हमने यहीं खाया था। बट ये जो कपड़ा मैंने डाल रखा है नीचे इस तरीके के, अभी मैंने 3-4 ये ना चादर थी, जब विजिट हुआ था तब मैंने एक तो चादर मैंने तब यूज़ कर ली थी, और एक चादर के मैंने अभी ये बनाई हैं, जैसे खाना खाएँ, कुछ खाएँ तो फिर नीचे बिछा लो इसको अच्छे से, और फिर खाना खा लो। और ऐसे ही मैंने वीर के लिए बनाए, जब वीर छोटा था तब मम्मी ने बनाए थे ये ना। जब मैंने एक साथ ही 2 चादर ली थी कॉटन की, ये बहुत अच्छी चादर थी। पता नहीं मैंने क्यों ही काट दी मुझे समझ नहीं आता, कभी-कभी ऐसे काम कर देती हूँ मैं। और आज का व्लॉग यही था गाइस। तो टुडेज़ वीडियो, और मुझे बताना ज़रूर गाइस कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। मैं फिर से एक बार और कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और आप मेरे चैनल पे बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग और भी हैं, तो आप व्लॉग देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो। काफ़ी सारे फैशन ब्यूटी के वीडियो भी मैं लाती रहती हूँ। अभी एक वीडियो आने वाला है बहुत प्यारा सा कुछ कलेक्शन का। अभी मैं कलेक्शन का नाम नहीं बताऊँगी, बट कुछ कलेक्शन का है, तो वो भी देखने के लिए अगर वो सब देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा, ये भी नहा धो के रेडी है और मस्त एंजॉय कर रहा था। और इसने अपना पराठा अलग लेके और बाहर सॉस के साथ रख के आया टेबल पे कि पहले आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो मेरे में से खा लो, तो कह रहे मम्मा नहीं, मुझे नहीं खाना है आपके में से। तो बस यही चलता रहता है। और ये देख सकते हो इसकी आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ ना इसकी बेड पे ही रहती है, मैं हटाती हूँ और वो लाता है, मैं हटाती हूँ और वो लाता है। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। और ये फैमिली टाइम द बेस्ट टाइम है गाइस के। कोई भी मतलब इतना ज़्यादा बिजी लाइफ़स्टाइल में से अगर फैमिली के साथ में आपको टाइम मिल रहा है तो ये बेस्ट है गाइस। चाहे किसी की भी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है यार किसी के लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि आजकल जैसी लाइफ़स्टाइल है ना, वैसी लाइफ़स्टाइल को देख